हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल लेवल 1 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 8, जहां हम डेबिट नोट वाउचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका यूज क्या होता है। डेबिट नोट वाउचर का यूज एक्चुअली में परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स को नोट करने के लिए किया जाता है। परचेज रिटर्न एक्चुअल में होता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स या कोई सर्विस परचेस करी और किसी रीजन से आपको उसको वापस करना पड़े तो उसकी एंट्री आपको आपके टैली में करनी होती है। किसी भी चीज को रिटर्न करने का कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपने जो गुड्स मंगाई वो डैमेज हो गया है, या एक्सपायर्ड माल आपके पास आ गया है, या आपने जो डीलर से मंगवाया था वो आपके पास अवेलेबल नहीं, या वो गुड्स आया नहीं है आपके पास। तो ये सब रीजन से परचेज रिटर्न आपको लिखना होता है। परचेज रिटर्न का रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है आपके बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर पर, क्योंकि आप परचेज रिटर्न करके ही अपने परचेज किए गए माल को माइनस करते हैं। अदरवाइज वो आपके स्टॉक में दिखेगा और आपका बिल अमाउंट भी ज्यादा दिखेगा। परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन दो तरीके से होते हैं। पहला होता है कैश परचेज रिटर्न और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो चलिए हम समझते हैं कि कैश परचेज रिटर्न क्या होता है। अगर आप किसी भी पार्टी या डीलर को कोई गुड्स रिटर्न करते तो बदले में आपको कैश वापस होगा और गुड्स या सर्विस रिटर्न करनी पड़ती है। गोल्डन रूल के हिसाब से अगर आपको इसको लिखना है तो कैश होगा डेबिट साइड में और परचेस अकाउंट होगा सीआर साइड में, क्योंकि जब आप कोई भी गुड्स रिटर्न करेंगे तो बदले में आपको कैश वापस होने वाला है, मीन्स आपके कंपनी में कैश आएंगे। इसीलिए गोल्डन रूल के हिसाब से कैश होगा डीआर और परचेस हो जाएगा सीआर। फिर हम समझते हैं क्रेडिट परचेस रिटर्न। अब ये क्या होता है, अगर सपोज आपने कोई परचेस उधारी में खरीदा होगा और आपने उसे बाद में पैसे देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक आपने कोई पैसे दिए नहीं है, लेकिन आपको गुड रिटर्न करना है, तो उसे हम क्रेडिट परचेज रिटर्न कहते हैं। तो इसके अंदर पर आपको आपका अमाउंट माइनस किया जाएगा और बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसे लिखा कैसे जाएगा, तो इसमें परचेस अकाउंट डीआर होगा और जिससे आप वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसे सीआर में लिखा जाएगा, मीन्स आपका सप्लायर या आपका सिंडिकेटेड सीआर साइड में लिखा जाएगा। तो आप जितने भी परचेज रिटर्न करते हैं उसकी पूरी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में की जाएगी। डेबिट नोट वाउचर 3 मोड में यूज किए जाते हैं। पहला है वाउचर मोड, दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और तीसरा है आइटम इनवॉइस मोड। तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आपको डेबिट नोट वाउचर इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ गुड्स को परचेस करेंगे और परचेस करने के बाद उसे रिटर्न करेंगे। तो चलिए पहले परचेस वाउचर की एंट्री होगी, देन हम डेबिट नोट वाउचर में परचेस रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो परचेस कुछ इस तरीके से है कि आईएनटी कंप्यूटर एजुकेशन परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम कॉन्फिडेंस मोबाइल स्टोर ऑन क्रेडिट विद सप्लाई इनवॉइस नंबर CMS 155 और डेट है 2 मई 2026। अब याद रखिए मैं यहाँ पर आपको डेट जानना भी सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं परचेस वाउचर की एंट्री करता हूँ अपने टैली में और फिर आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने परचेस वाउचर की एंट्री कर दी है। अगर आपको अपने किसी वाउचर की इनवाइस डेट चेंज करनी है तो आपको F2 प्रेस करना होगा और यहाँ पर अपने वाउचर डेट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और एक्सेप्ट करने के बाद अब हम करेंगे एंट्री परचेज रिटर्न की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईएनटी कंप्यूटर एजुकेशन ने कुछ गुड्स को रिटर्न किया है कॉन्फिडेंस मोबाइल स्टोर को अगेंस्ट परचेस ऑन 2 मई विद सप्लाई इनवॉइस नंबर CMS 155। तो यहाँ पर कुछ गुड्स हम कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर को रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो चलते हमारे टैली के अंदर पर और आपको चले जाना है F10 और सेलेक्ट कर देना है डेबिट नोट को यहाँ पर और Ctrl+H दबाकर आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पार्टी अकाउंट में कॉन्फिडेंट मोबाइल को डाल देते हैं और यहाँ पर याद रखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल देना जो कि था CMS 155। ये लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस बिल का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं आपका डीलर यहां से पहचान जाएगा। तो देखिए हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया और डेट भी डाल दिया 2 मई, जिस दिन हमने ये गुड्स परचेज किया था।
उसके बाद इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लेजर अकाउंट के अंदर परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर रिटर्न करने वाली सारी वस्तु को मैं फिल कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डेबिट नोट के अंदर पर पार्टी डिटेल्स और नेम ऑफ आइटम्स का डिटेल फुलफिल कर दिया है। अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आएगा जहां पर आप टाइप ऑफ रेफरेंस सेट करेंगे। तो सबसे पहले अगेंस्ट रेफरेंस आपको डालना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेंडिंग बिल का ऑप्शन आएगा जहां पर हमारे बिल मींस इनवॉइस का नंबर और किस दिन हमने ये गुड्स परचेज किया था उसका डिटेल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने 5880 रुपीज के गुड्स को रिटर्न किया है और यहां पर हम इसे नरेशन लिखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जब भी आप कोई भी डेबिट नोट वाउचर के अंदर पर एंट्री करते हैं तो आप उसके सारे रिकॉर्ड्स को लेजर वाउचर्स, डेबिट नोट रजिस्टर, प्रॉफिट एंड लॉस और स्टॉक समरी में देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इस डेबिट नोट वाउचर को रिकॉर्ड किया है। तो इसके लिए हम लेजर वाउचर के अंदर पर जाएंगे। इसके लिए आपको अल्टर प्लस जी दबाना है और लेजर वाउचर में आपको चले जाना है और यहां पर हम अपने पार्टी का नाम टाइप कर देंगे। तो हमारे पार्टी का नाम है कॉन्फिडेंट मोबाइल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंट मोबाइल से पहले हमने 79,050 रुपीज का गुड्स परचेस किया और उसके बाद हमने कुछ गुड्स उसको रिटर्न किए। तो 79,050 रुपीज के बाद हमने 5,880 रुपीज के गुड्स रिटर्न किए। तो नीचे आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 73,170। इसका मतलब अब कॉन्फिडेंट मोबाइल को हमको सिर्फ और सिर्फ 70,170 रुपीज पेड करना होगा क्योंकि हमने सारे गुड्स क्रेडिट में परचेज किए थे। तो अब आपके लिए एक एक्टिविटी है जहां पर पहले हम गुड्स को परचेज करेंगे और फिर उसे रिटर्न करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल कुछ इस तरीके से है कि INT कंप्यूटर एजुकेशन परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम वर्धमान एंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट विद सप्लाई इनवॉइस नंबर VE25। तो चलिए इसे मैं एंट्री करके आपसे मिलता हूं। तो ये रही हमारी परचेज की एंट्री। अब मैं आपको इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं और फिर हम देखते हैं डेबिट नोट की एंट्री मींस परचेज रिटर्न की एंट्री। तो INT कंप्यूटर एजुकेशन रिटर्न द फॉलोइंग गुड्स टू वर्धमान अगेंस्ट द परचेज मेड विद सप्लाई इनवॉइस नंबर VE25। तो चलिए इसे मैं नोट डाउन करके आपसे मिलता हूं। यहाँ पर आपके लिए टिप है, जब आप वर्धमान एंटरप्राइजेस को परचेज रिटर्न करेंगे तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल डाल देना है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा VE/25 और परचेज डेट हमारा 2 मई था। इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर परचेज रिटर्न और गुड्स की एंट्री कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डेबिट नोट में वर्धमान एंटरप्राइज की एंट्री कर दी है और ये एंट्री होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं और अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर पर आप देख सकते हैं कि हमें 2 बिल दिख रहा है जो हमने परचेज किया है। तो पेंडिंग बिल में हम VE25 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 27,000 अमाउंट को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर आपको डेबिट नोट की एंट्री देखनी है मीन्स उसका रिकॉर्ड देखना है तो आप इसे डेबिट नोट रजिस्टर में देख सकते हैं। इसके लिए आपको अल्टर प्लस जी दबाना है और रजिस्टर डेबिट नोट रजिस्टर टाइप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मई के अंदर पर 2 डेबिट नोट रजिस्टर की एंट्री करी है। एंटर करते ही आपको 2 डेबिट नोट रजिस्टर दिख जाएंगे जो कि कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर और वर्धमान एंटरप्राइज के 2 एंट्रीज है। इसके साथ साथ आपको उनका डेबिट अमाउंट भी दिख जाएगा। इस तरह से आप डेबिट नोट की एंट्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।